साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। बीजेपी के नेताओं को बहुत चिंता होती है दूसरे पार्टी के नेताओं की अगर अनदेखी कहीं हुई है तो ये बहुत चिंतित हो जाते हैं। इनको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, इतना दुख मानते हैं ये। आजकल ये दुख माने बैठे हैं कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं कि उनको दरकिनार करने का काम किया गया, उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है, लिहाजा हम ही मान सम्मान कर दें। खट्टर साहब ऑफर देते हैं, मुख्यमंत्री ऑफर देते हैं, बीजेपी के अन्य नेता ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। जिस प्रकार किरण चौधरी को हमने सांसद बनाने का काम किया, उनकी बेटी को टिकट देने का काम किया, हमने अपने कार्यकर्ताओं को मार करके आपको टिकट दिया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मारने का ही काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस से चाहे वो अपराधी किस्म का व्यक्ति हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों ना हो, अगर कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लेता है तब तो हम उसे टिकट भी देते हैं, हम उसे राज्यसभा में भी भेजने का काम करते हैं, उसे यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाने तक का काम हम करते हैं। असम के मुख्यमंत्री को इसी तरीके से तो असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उससे पहले तो वो कांग्रेस से ही थे। वो खुद राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हुए नजर आया करते थे, लेकिन जैसे ही माहौल बदला उसी टाइम बीजेपी ने उनको लपक करके बीजेपी में शामिल किया और असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है, उनकी अनदेखी हुई है और महिलाओं का सम्मान तो सर्वोपरि होना चाहिए। ये दावा बीजेपी के खट्टर साहब कर रहे हैं और खट्टर साहब वो भूल जाते हैं जब इन्होंने भरी सभा में एक महिला ने जब अपने इलाके में एक इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी, तब मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था? उस महिला की भरी सभा में बेइज्जती करते हुए ये कहा था कि अगला चंद्रयान जो जाएगा उसमें तुम्हारी टिकट जरूर बनवाएंगे, वहां पर जाकर के इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। ये महिला सम्मान है इनकी नज़रों में। इनकी नज़रों में तो वो महिला सम्मान है कि ये प्रोग्राम जहां भी करने जाते थे बतौर मुख्यमंत्री, वहां महिलाओं की अगर कोई काली चुन्नी ओढ़ करके महिला चली गई, उसकी चुन्नी तक उतरवाने का काम इन लोगों ने किया था। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। पूरे देश और दुनिया ने देखा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक केवल मांग किस बात की लेकर के जंतर मंतर पर बैठी थी? उनकी मांग केवल ये थी कि जो महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले हो रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम होना चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी को सांप सूंघ गया था। एक नेता भी उन महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ, उनके आत्मरक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ। उन महिलाओं को कुचलवाने का काम इन बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री और उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। यहाँ हरियाणा में ही इनके खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुई और चंडीगढ़ पुलिस ने मामला FIR तौर पर मामला दर्ज भी किया और आरोप तय कर दिए। लेकिन खट्टर साहब अपने खेल मंत्री को कैबिनेट से बाहर नहीं कर पाए। ये महिला सम्मान की बात करते हैं और महिला सम्मान ये कुमारी शैलजा का नहीं कर रहे हैं, ये सम्मान अपनी सत्ता को बचाने की जुगत का कर रहे हैं। इनको पता लग चुका है कि इनके ज़मीन, जो इनके पैरों के नीचे की ज़मीन थी, वो खिसक चुकी हैं और जो गद्दी थी इनकी, जो सत्ता की गद्दी थी, सत्ता की कुर्सी थी, वो तो कभी की लुढ़क चुकी है। इसलिए धरती चौड़ी होता देख करके इनको याद आने लगी कि कुमारी शैलजा को क्यों ना बीजेपी में शामिल करा करके महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए कुछ ना कुछ जुगत भिड़ाई जाए कि बीजेपी के फेवर में कुछ वोट और ज़्यादा पड़ जाएं। खट्टर साहब कुछ भी हथकंडे अपना लीजिए, इस बार दाल गलने वाली नहीं है।
अरे खट्टर साहब 10 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे, आपको तो आपकी पार्टी ने ही मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। कुरुक्षेत्र में जो देश के प्रधानमंत्री ने रैली करने का काम किया, वहां आपका नाम तक नहीं लिया है। 10 साल सत्ता होने के बाद अपने मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लेना, उनकी फोटो तक को हटा देना, ये साफ संकेत देता है कि सत्ता चली गई है, जाने वाली है। और कमाल की ये बात देखिए कि 23 विधानसभा क्षेत्रों की रैली थी, यहाँ पर 23 कैंडिडेट को अपना मजबूती से प्रदर्शन दिखाने की बात कही गई थी, लेकिन भीड़ केवल 5000 के आजू बाजू ही दम तोड़ गई। सामने वाली कुर्सी भी नहीं भर पाए देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन दे रहे थे। और ये कह रहे हैं महिला सम्मान की बात, दूसरे दलों में महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनके नेताओं का अपमान हो रहा है। लेकिन खट्टर साहब ये भूल जाते हैं कि इनके अपने नेता जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने का काम किया, जिन्होंने बीजेपी को मजबूती प्रदान करने का काम किया, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता तक लेकर आने का काम किया, इनके शीर्ष नेता आदरणीय श्रीमान मुरली मनोहर जोशी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री, उनको जबरदस्ती रिटायर करने का काम इन लोगों ने किया है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जबरदस्ती रिटायर करने का काम किया है। और हरियाणा की अगर बात करें तो रामविलास शर्मा को कौन नहीं जानता। रामविलास शर्मा को जबरदस्ती घर बिठाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अलग बात है कि रामविलास शर्मा अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पा रहे हैं, वो फिर जाकर के उनकी चाहे टिकट काटने का काम किया जाता हो या उससे पहले उनके कैबिनेट के पोर्टफोलियो को छीनने का काम किया जाता हो, विरोध नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमने इस पार्टी को सींचने का काम किया है, इसलिए हम अपने जीवन के अंतिम दौर में पार्टी को नहीं छोड़ सकते। पार्टी भले ही उनकी ज़मीन साफ कर दे, पार्टी उनकी बेइज्जती कितने तरीके से कर दे, पूरा जी लगा करके ना केवल रामविलास शर्मा की बेइज्जती करने का काम किया, बल्कि इनके अनिल विज जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते थे, उनकी बेइज्जती किस तरीके से करने का काम किए पूरे प्रदेश और पूरे देश ने देखा है। इसके साथ साथ ओपी धनखड़, इसके साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु, इसके साथ साथ जो कैंडिडेट इन्होंने जेजेपी के लेकर के बीजेपी के नेताओं को दरकिनार करके वहां टिकट देने का काम किया, क्या वो बीजेपी के नेताओं का सम्मान था? ये बताइए खट्टर साहब। अब दूसरे पार्टी के नेताओं को टारगेट करके उनके सम्मान की बात करके आप सत्ता को वापसी नहीं दिला सकते। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने क्या काम किया है। बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबको लठों से हाँकने का काम किया, किसानों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने का काम किया। 750 किसानों की जो हत्या हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का योगदान भी कम नहीं है। जिस तरीके से तौर पर गोली चलवाने का काम किया, उस टाइम तो मनोहर लाल खट्टर साहब ही मुख्यमंत्री थे ना, तो इसलिए किसानों को मरवाने का काम किसने किया? आज ये किसानों के सम्मान की बात करते हैं, अब जगह जगह विरोध इनका हो रहा है। क्यों? इससे पहले भी हरियाणा में बहुत चुनाव हुए हैं, विरोध किसी भी कैंडिडेट का हो सकता है। अगर कोई इलाके में नहीं जाएगा, इलाके का विकास नहीं करेगा, इलाके की वकालत नहीं करेगा, लोगों का अपमान करने का काम करेगा, निश्चित तौर पर 5 साल के बाद जब वो अपने इलाके में जाएगा उससे सवाल पूछने का काम होना चाहिए। उसने क्या काम किया, खड़े होकर के, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम जनमानस हो, उसे खड़ा होकर के पूछना चाहिए कि पिछले 5 साल में आपने इस इलाके के लिए काम क्या किया। अगर प्रदेश का कोई बड़ा नेता आता है तो उससे उसकी आंखों में आंख डाल करके पूछना चाहिए कि आपने कितनी नौकरियां देने का काम किया, कितनी सड़कें बनाने का काम किया और महंगाई पर अंकुश लगाने का काम क्या किया, आप ये बताइए। निश्चित तौर पर पूछना चाहिए, सत्ता किसी की भी हो। लेकिन आज जिस तरीके से ये सम्मान की बात करें, जिस तरीके से शैलजा को अपनी ओर करने की जुगत में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि 10 साल में आपने क्या
काम किया। और सम्मान की बात करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए। जो आपकी पार्टी के बुजुर्ग हैं, 75 साल के बाद उनको ज़बरदस्ती रिटायर करके घर बिठाने का काम किया। क्या नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी और आरएसएस अभी 75 साल में घर बिठाने का काम करेगी, उनको रिटायर करने का काम करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है और हर भारतवासी को पूछना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति देश नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता। बीजेपी जो ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में हैं, तब फिर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान ये क्यों नहीं करते? अपने कार्यकर्ता को टिकट देने का काम क्यों नहीं करते? ये भ्रष्टाचारी लोगों को, जिनको ये गाली पानी पी पी कर दिया करते थे, उन्हीं को शामिल करके, उन्हीं को टिकट दे करके, उन्हीं को सांसद बनवाने का काम करेंगे तो सवाल तो खड़े ही होंगे। और किन के सम्मान की बात खट्टर साहब कर रहे हैं, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। सम्मान और अपमान किस तरीके से आपने किया है, पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नवनिर्माण पार्टी प्रदेश के सभी युवाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सम्मान करने की सभी से अपील करती है और सभी के मंगल में जीवन की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा वासी।